अस्थमा और पोषण। मुझे अब यह एहसास होता है कि जब गंभीर एलर्जी वाले अस्थमा या हे फीवर से पीड़ित कोई बच्चा मेरे क्लिनिक में आता है तो उसका प्रतिरक्षी और एंटीऑक्सीडेंट रक्षा तंत्र बुरी तरह से कमजोर हो चुका होता है। बाद में जब वह मेरे क्लिनिक में आता है तब वह अपने फेफड़ों और नासा द्वार में गंभीर सूजन से जूझ रहा होता है। ऐसा लगता है कि इन बच्चों को हर प्रकार की चीज से एलर्जी हो जाती है। उनकी आंखों के नीचे काले धापे बन जाते हैं, वे थके हुए लगते हैं और वे सारी दवाइयाँ खाते हैं। मैं ऐसे बच्चों की शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट तथा खनिज तत्व देना शुरू करता हूँ। साथ ही अलसी के तेल या कभी कभी मछली के तेल के रूप में आवश्यक वसा अम्ल भी देता हूँ। जैसा कि हम अध्याय 10 में जान चुके हैं कि शरीर में प्राकृतिक एंटी इंफ्लेमेटरी उत्पाद के रूप के लिए आवश्यक वसा महत्वपूर्ण होते हैं। ये सूजन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। अंगूर के बीज का आंकड़ न केवल एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है बल्कि इनमें एंटी एलर्जन गुण भी होते हैं। अस्थमा से पीड़ित बच्चों के लिए यह एक शक्तिशाली अतिरिक्त पोषक तत्व होता है। मैं आमतौर पर अधिकांश माता पिता को सलाह देता हूँ कि वे अपने बच्चों को प्रति पाउंड वजन के अनुसार 1 से 2 मिलीग्राम अंगूर के बीज का अक्र दे। मैं इन बच्चों को अतिरिक्त के रूप में कैल्शियम और मैग्नीशियम की खुराक भी देता हूँ। मैग्नीशियम फेफड़ों में मांसपेशियों को ब्रोकोज प्लाज्मा को सहज होने में मदद करता हूँ। चूँकि इन मांसपेशियों की सिकुड़न से ही वायु मार्ग संकरा होता है, इसलिए यह उस मार्ग को खोलने में मदद करता है। मैं हमेशा माता पिता से कहता हूँ कि बच्चों में अतिरिक्त एंटीऑक्सीडेंट और प्रतिरक्षी तंत्र के निर्माण में कम से कम 6 महीने लगते हैं, इसलिए उन्हें अधिक चिंता नहीं करना चाहिए। मैं जब किसी बच्चों को बसंत के मौसम में देखता हूँ तो मैं उसके माता पिता से कहता हूँ कि उनका बच्चा पतझड़ के मौसम तक अच्छा हो जाएगा। अस्थमा या हे फीवर के मेरे सभी बाल मरीजों को अतिरिक्त पोषक तत्व लेने से फायदा हुआ है। इनमें से कुछ की कहानी एंडम की तरह नाटकीय है और कुछ में सामान्य सुधार होता है, परंतु इन सभी को अच्छे परिणाम मिले। कृपया ध्यान दें, मैंने अस्थमा से पीड़ित बच्चों की दवाई कभी बंद नहीं की, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि पोषक तत्व वैकल्पिक दवा नहीं है बल्कि ये सहायक दवाइयाँ है। मुझे गंभीर एलर्जी से पीड़ित बच्चों का इलाज करने में बहुत मजा आता है क्योंकि वे अतिरिक्त पोषक तत्वों की प्रतिक्रिया बेहतर देते हैं। मुझे एक कहानी याद आती है जिससे मेरी सलाह पर एक माँ ने मेरी अपनी बेटी को अतिरिक्त पोषक तत्व शुरू करने के कुछ समय बाद सुनाई थी। उसकी 5 साल की बेटी बर्फ और स्लेजिंग करती थी और माँ रोज दरवाजे पर इनहेलर लेकर बेसब्री से उसका इंतजार करती थी। बच्ची पिछले 2 सालों से घर के बाहर विशेषकर सर्दियों में इनहेलर की मदद के बगैर कोई भी काम नहीं कर पाती थी। एक माँ के लिए यह कितनी खुशी की बात। अब उसकी छोटी सी बेटी बिना इनहेलर की मदद से बर्फ में स्लेजिंग करने में सक्षम थी। मुझे वह समय भी अच्छी तरह से याद है जब हमारा परिवार एक साथ सीआक्स सिटी अयोवा में इकट्ठा हुआ था। मायूसी नदी के आसपास चहलकदमी करते समय मेरी बेटी और भतीजी ने वहां पर रेस लगाना शुरू कर दिया, जैसा कि सभी अंकल करते हैं। मैंने उन्हें प्रोत्साहित किया और जब भतीजी दौड़ में हार गई तो मैंने उसे डांटा भी। इस पर मेरी भतीजी ने तुरंत जवाब दिया कि वह तो यह देखकर रोमांचित थी कि वह दौड़ सकती थी, इससे पहले वह अस्थमा के कारण दौड़ भी नहीं पाती थी। मैं इस बात को भूल गया था कि कुछ महीने पहले मैंने ही उसे अतिरिक्त पोषक तत्व दिए थे। अतिरिक्त पोषक तत्व से अस्थमा से पीड़ित वयस्कों को भी फायदा हो सकता है। जब मेरी पत्नी गंभीर थकान और फाइब्रोमाइल्जिया से पीड़ित थी तब उसके लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात गंभीर अस्थमा और हे फीवर ही था। वह अपने घर के अनाज भंडार में भी एक बड़ा मास्क पहनकर जाती थी, जिसे आमतौर पर लोग खतरनाक पदार्थ के साथ काम करते समय पहनते हैं। मेरी पत्नी लीज अपने घोड़ों से बहुत प्यार करती थी और वह उसके साथ रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी। लीज 5 अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ लेती थी। इसमें अस्थमा और एलर्जी को नियंत्रित करने वाले एलर्जी शॉट्स भी शामिल थे, लेकिन जैसे ही उसने आक्रामक आवश्यक पोषक तत्व लेने शुरू किए उसके अस्थमा और हे फीवर में ये सुधार हुआ। एक बार जब लीज के शरीर में सुरक्षा तंत्र फिर से बनने की शुरुआत हुई तो उसने मास्क पहनना बंद कर दिया और सारी दवाइयाँ भी बंद कर दी। अभी भी उसे कभी कभी एलर्जी की परेशानी आवश्यक होती है, पर वह कुछ दवाएं ले
ले लेती है। हालांकि ऐसा साल में सिर्फ 2 से 3 बार ही होता है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे बच्चों और अनेक वयस्कों पर पर्यावरण वातावरण में खतरा बनकर मंडरा रहा है, लोगों में कमजोर बना रहा है और उन्हें आवश्यक पोषक तत्वों के सहारे की जरूरत है। जैसा कि क्रिश्चियन और एंडम के मामले में हुआ कि दवाएं की हर समस्या का हल नहीं होती है। जब लोग सभी तरफ से निराश हो जाते हैं तब वे अन्य विकल्पों की ओर देखते हैं। लेकिन याद रखें कि मैं भी वैकल्पिक दवा लेने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं आवश्यक पोषक तत्वों को सहायक दवाइयों के रूप में लेने की पुरजोर तरीके से तकलीफ कर रहा हूँ। अब सवाल यह उठता है कि इन सब के बावजूद इस मामले में मैं अकेला क्यों हूँ? डॉक्टर अपने अस्थमा और एलर्जी के मरीजों को आवश्यक पोषक तत्व लेने की सलाह देने के इतने अनिच्छुक क्यों हैं? यह मेरे लिए एक रहस्य है।